भाइयों और बहनों, आप सबको इस वीडियो में स्वागत है। आज हम मेटा लिंग्विस्टिक एब्स्ट्रैक्शन सिलसिला का तीसरा भाग और भाग देखेंगे। मेरा नाम प्रसिद्ध भाई है, मैं केरल से हूँ। मेरे मातृभाषा कोंकणी है। ओके, मैं सिंस आई एम फ्रॉम केरला, I can speak good Malayalam. अंग्रेजी तो सब भारतीय को आता है। क्या होता है कि मैं ये वीडियो सिलसिला मेरा हिंदी एडवांस करने के लिए मैं कर रहा हूँ। इसमें कोई लैंग्वेज गलती तो माफ कर देना। ओके, सो आज का प्रेजेंटेशन में मैं आई एम गेटिंग इनटू द टुडेज प्रेजेंटेशन। आज का सवाल है कि have you come across a declarative language inside a procedural language? Okay, so declarative language मतलब प्रस्ताव के अधिष्ठान पर चलने वाला भाषा। Okay, so it's declarative means प्रस्ताव अधिष्ठित भाषा inside a प्रक्रिया अधिष्ठित भाषा। Procedural language roughly translates into प्रक्रिया अधिष्ठित भाषा। So programming language को हम इसमें यंत्र निष्कर्षण कहना चाहता हूँ। यंत्र निष्कर्षण मतलब machine instruction. So programming is a method by which you instruct a machine. So इसको यंत्र निष्कर्षण कहते हैं। So declarative programming language को प्रस्तावन अधिष्ठित यंत्र निष्कर्षण भाषा। ओके, सो प्रक्रिया अधिष्ठित यंत्र निष्कर्षण भाषा। ओके, सो इसका सही जवाब है लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी इनसाइड सी शार्प। सी शार्प एक मल्टी पैराडिम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसमें काफी प्रोग्रामिंग मॉडल्स अवेलेबल है। आपको प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का गुंजाइश है, मॉडुलर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं आप, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, और उसके ऊपर जेनरिक प्रोग्राम का भी फैसिलिटी है इसमें, और फंक्शनल प्रोग्रामिंग का भी काफी सपोर्ट है। सो सी शार्प इज नॉट ए स्ट्रिक्ट प्रक्रिया अधिष्ठित भाषा, बट सी शार्प में प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के लिए अच्छा सपोर्ट है। So C sharp can be considered as an imperative language, command oriented language. In C sharp के भीतर आपको एक declarative query language मिलेंगे, इसका नाम है LINQ, language integrated query. So मेरा सवाल ये था कि have you come across a declarative language inside a procedural language and other way around? Means आपने कभी प्रोसीजरल लैंग्वेज में डिक्लेरेटिव लैंग्वेज में प्रोसीजरल लैंग्वेज देखा है? ओके, सो इसका जवाब है TSQL एंड PLSQL इज अदर वे अराउंड। इंपेरेटिव लैंग्वेज और प्रोसीजरल लैंग्वेज इन डिक्लेरेटिव लैंग्वेज। SQL आप जानते हैं एक प्रस्तावना अधिष्ठित भाषा है। सो आप प्रस्ताव रख सकते हो और कैसे आपको डाटा रिट्रीव करना है तो वो इंजन तय करेगी। सो TSQL और PLSQL is just the opposite of और लिंक का विपरीत प्रक्रिया वाला भाषाएं हैं। ओके, सो व्हाट इज ए प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम ये करते हैं कि प्रोग्राम इज मॉडल्ड एज डाटा एंड प्रोसीजर्स म्यूटेट डाटा टू परफॉर्म कंप्यूटेशन। हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था कि म्यूटेबिलिटी और वेरिएबल को चेंज करना मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट में थ्रेड सेफ नहीं है। सो इफ पॉसिबल, ओके, आपको इम्यूटेबल कोड लिखना चाहिए। ओके, सो इफ पॉसिबल। सो क्या होता है कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में आप डाटा है और ओके सीरीज ऑफ प्रोसीजर्स है और प्रक्रियाएं हैं। सो डाटा को प्रक्रिया में बेचकर आप मॉडिफाई करके फाइनली अपना फाइनल रिजल्ट में आता है। ओके,
A language like Pascal, C++, C Sharp all support procedural languages. Okay, most modern programming languages support procedural language. Haskell is the only language which doesn't support it. Haskell में procedural programming का support नहीं है. Haskell एक pure object functional language है. इसमें और functional language है. So इसमें object oriented का provision भी है. So क्या होता है ये प्रस्तावना अधिष्ठित प्रस्ताव अधिष्ठित लैंग्वेज. ओके, सो डिक्लरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. यू स्पेसिफाई योर इंटेंट, आपका उद्देश्य. ओके, यू स्पेसिफाई करें एंड हाउ टू अचीव दैट. ओके, वो उद्देश्य कैसे आपको कैसे आपको आपका उद्देश्य एक्सिक्यूट करे, वो इंजन तय करती है, आप नहीं तय करते. इन ए कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको एक अरे सॉर्ट करना हो तो आपको एक रूटीन लिखना पड़ता है और लाइब्रेरी से एक रूटीन लेना पड़ता है. इन ए डिक्लरेटिव लैंग्वेज यू स्पेसिफाई सॉर्ट एन अरे. ओके, सो द सिस्टम विल डिसाइड, सिस्टम तय करेगी किस सॉर्ट एल्गोरिथम यूज करना है. सो क्या होता है कि इसमें प्रोडक्टिविटी ज्यादा है पंडितों के राय से. पंडित ये मानते हैं. SQL आपने सब सीखा होगा, इसे डिक्लरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. एंड HTML, CSS, XSLT all are डिक्लरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो आप एक नजरिए से देखो तो SQL, HTML, CSS and XSLT are not Turing complete languages. So डिक्लरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि SQL is a declarative programming language, HTML, CSS, XSLT भी declarative programming language. So अब हम लिंक के बारे में और भी जानकारी लेंगे. Ling is a query subsystem integrated into C# and VB. Programming language to query data in a uniform manner. So Ling एक query language है. C# और VB में Microsoft ने embedded कर दिया है C# और VB.NET लैंग्वेज में. उसका एडवांटेज ये है कि ऑब्जेक्ट हायरार्की, डेटाबेस, XML और एनी डाटा सोर्स व्हिच हैज गॉट लिंक. आपको एक लिंक प्रोवाइडर है एक स्ट्रक्चर्ड डाटा के लिए. आप लिंक क्वेरी इसके ऊपर डाल सकते हैं. ओके, सो हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने रोस्लिन कंपाइलर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया. इसमें वो लिंक क्वेरी यूज करते हैं. टाइप के बारे में क्वेरी करें तो प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट के स्टैटिस्टिक्स लेने के लिए लिंक आपको लिंक यू कैन यूज लिंक टू डू दैट. और लिंक में 3 तरह के सिंटेक्स है, कॉम्प्रिहेंशन सिंटेक्स, लैम्डा सिंटेक्स और मिक्स्ड मोड सिंटेक्स. ओके, मैं इसके बारे में कुछ कोड स्निपेट दिखाएंगे आपको और उसके ऊपर मैं मेरा नरेशन दूंगा. ओके, लैम्डा सिंटेक्स. ओके, क्या होता है कि इधर मैंने एक अरे डिक्लेयर किया और ओके उसके ऊपर मैंने एक query. Okay, so IEnumerable T is actually an iterator. क्या होता है कि इस query का रिजल्ट IEnumerable T होता है. ओके, सो आपने देखा होगा कि where में इसको लैम्डा कहते हैं. ओके, एक लैम्डा फंक्शन आपने दिया है कि ओके n should not be equal to L. So क्या होता है कि this loop will print H होंगे, E होंगे, LL eliminate करेंगे, then this will be eliminated. So HEO word मिलेंगे आपको. Okay, so lambda syntax ये करता है कि एक लैम्डा फंक्शन वेयर क्लॉज में आप डाल देते तो वो फिल्टर की काम करता है और वो इसका बॉडी एग्जीक्यूट करके डाटा रिमूव कर रहा है. ओके, सो कॉम्प्रिहेंशन सिंटैक्स क्या होता है कि SQL जैसा है. फ्रॉम
n in message. Okay, SQL में क्या होता है, select a star from टेबल होता है. सो इधर इट हैपेंस द अदर वे अराउंड. पहले आप टेबल का नाम देते हो, टेबल और डाटा सोर्स का नाम देते हो, n आपने दिया और वेयर क्लॉज भी है और सेलेक्ट अंत में दे देंगे आप. ओके, so it's actually to help compiler to work with the C# data type. so ये query type safe है. ओके, सो और आप इसके उपरांत ओके हम आइटरेट करके रिजल्ट. सो इसमें क्या होता है कि ये h ये रिमूव करेंगे और बाकी सब अपर केस करके पहला. ओके, सो ई को कैपिटल लेटर में प्रिंट करेंगे. सो आपने देखा कि प्रीवियस स्लाइड में ये लैम्डा सिंटेक्स है. सो ये लैम्डा एंड इधर आप लैम्डा भी है और सॉरी इधर लैम्डा नहीं है, कॉम्प्रिहेंशन सिंटेक्स है. इट्स सेट थियोरेटिक नोटेशन जैसा एक सिंटेक्स है. सो आप वर्बो सिंटेक्स लिखेंगे और क्वेरी लैंग्वेज की तरह एसक्यूएल की तरह सिंटेक्स लिखेंगे. और आपको मिक्स्ड मोड है. ओके, सो इसमें क्या होता है कि आप लैम्डा भी होंगे, इधर की तरह से लैम्डा इधर है और इधर आपको एसक्यूएल जैसा सिंटेक्स है. सो मिक्स एंड मैच कर सकते हैं. सो इसको मिक्स्ड मोड सिंटेक्स कहते हैं. सो ये क्या होता है कि लैम्डा सिंटेक्स आपने देख लिया और इधर तो कॉम्प्रिहेंशन सिंटेक्स देख लिया और ये तो मिक्स्ड मोड सिंटेक्स है. So क्या lambda क्या होता है? Lambda syntax is based on lambda calculus. Okay, lambda calculus was invented way before a physical computer was engineered. से आपको आश्चर्य होगा कि सन 1936 में lambda calculus का इन्वेंशन हुआ था और 1935 में. Okay, at that point in time उस टाइम में एक फिजिकल कंप्यूटर दुनिया में नहीं था. ओके, सो अलोन्स चर्च जिन महाशय ने लैम्डा कैलकुलस हिल्बर्ट 10 प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए इन्वेंट किया था. सो डेविड हिल्बर्ट एक जर्मन मैथमेटिशियन है. उसने 23 प्रॉब्लम्स इन दुनिया के सामने रखा था रिसर्च के लिए इन 1900 इन मैथमेटिकल कॉन्ग्रेस. उसमें प्रॉब्लम नंबर 2 एंड प्रॉब्लम नंबर 10 प्रोग्रामर्स. सी यू रीड अबाउट आप हिल्बर्ट 23 प्रॉब्लम्स के बारे में विकिपीडिया में सर्च करें और इसके बारे में पढ़े और आपको पता चलेगा कि प्रॉब्लम नंबर 2 और प्रॉब्लम नंबर 10 ओके काफी इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए. सो इसके बारे में मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है. मैं इसके बारे में एक अलग वीडियो शूट करूंगा. ऑल फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर बेस्ड ऑन लैम्डा कैलकुलस. दुनिया में किसी भी फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो तो वो लैम्डा कैलकुलस के ऊपर और इसका मैथमेटिकल फॉर्मलिज्म लैम्डा कैलकुलस होता है. इसका गुड नमूना है स्कीम, एफ शार्प और स्काला. मे बी हैस्कल भी कह सकते हैं. और स्कीम यूजेस अनटाइप्ड लैम्डा कैलकुलस. सी लैम्डा कैलकुलस टाइप्ड लैम्डा कैलकुलस है, अनटाइप्ड लैम्डा कैलकुलस है. मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फॉर टाइप इन्फरेंस सब टाइप्ड लैम्डा कैलकुलस यूज करते हैं. एफ शार्प इज फ्रॉम एमएल और कैमल. सो क्या होता है कि लैम्डा इज ए मैथमेटिकल फॉर्मलिज्म और गणित का एक टूल है. अलोन्सो चर्च ने इसको इन्वेंट किया था 1935-36 में. उस समय दुनिया में एक फिजिकल कंप्यूटर नहीं था. आपको आश्चर्य होगा कि आज का मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिस अलोन्सो चर्च ने 1936 के में फाउंडेशन रखा था. सो आप हिल्बर्ट सेकंड प्रॉब्लम और 10 प्रॉब्लम के बारे में खूब पढ़िए. सो आपको मालूम पड़ जाएगा कैसा लैम्डा कैलकुलस मैथमेटिक्स में
आ गया। ओके, लैम्डा फंक्शन इन सी शार्प। ओके, मैं पहले वीडियो में ये फंक्शन आपने देखा था। सो एक क्या होता है कि ये तो फंक्शन का रिटर्न टाइप है। ओके, और फंक्शन का नाम है ऐड, और इसका फॉर्मल पैरामीटर्स ए एंड बी है, और ये तो इंडेक्स इज अ लोकल वेरिएबल और सम कंप्यूटेशन इट्स अ स्टेटमेंट, एंड इसको हम लैम्डा कहते हैं। सो लैम्डा में y को बाउंड वेरिएबल कहते हैं और x को कैप्चर्ड वेरिएबल कहते हैं। सो बाउंड वेरिएबल और ये तो कैप्चर्ड वेरिएबल है। ओके, सो लैम्डा का बारे में और जानकारी के लिए पहला वीडियो देखिए इस सीरीज का। सो ये स्कीम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसके बारे में आप विकिपीडिया और वेब में जाके पढ़ सकते हैं। सो ये तो लिस्प फैमिली में एक लैंग्वेज है। सो ये लैम्डा फंक्शन, दिस इज द वे टू डिक्लेयर अ लैम्डा फंक्शन इन स्कीम एंड मैप रिड्यूस फंक्शन इन स्कीम। ओके, ऐसा है, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है डिस्क्राइब करने के लिए। आप स्लाइड मेरा गिटहब में मिल जाएगा। सो आफ्टर गोइंग थ्रू द presentation you will be able to understand more about it. Okay, so मैंने इस स्लाइड में कैसे मैप और रिड्यूस सी शार्प में लिख सकते हैं। जैसे ये मैप फंक्शन है। सो इधर क्या होता है कि इससे एक एक्सटेंशन मेथड है। ओके, सो इसके बारे में भी ओके, फंक्शनल प्रोग्रामिंग के बारे में आप सी शार्प आपको कुछ इंटरमीडिएट लेवल तक जाना चाहिए सब समझने के लिए। सो आप इतना समझिए कि मैप और रिड्यूस फंक्शन फंक्शनल प्रोग्रामिंग का एक हिस्सा है, और आपको ये स्कीम और सी शार्प में लिख सकते हैं। सो इस स्लाइड में कैसे इसको अप्लाई करें। ओके, आप सी शार्प लैंग्वेज में कुछ सीखिए और इसके बारे में और जानकारी ले लिए। सो मेरा इसका मतलब क्या था कि इस वीडियो का मतलब है कि डिक्लेरेटिव लैंग्वेज है, प्रोसीजरल लैंग्वेज है। डिक्लेरेटिव लैंग्वेज का मतलब प्रस्ताव अधिष्ठित भाषा, प्रोसीजरल लैंग्वेज प्रक्रिया अधिष्ठित भाषा। डिक्लेरेटिव लैंग्वेज में आपका इंटेंट और आपका ख्वाहिश क्या है लिखते हैं और सिस्टम आपके लिए एग्जीक्यूट करते हैं, एसक्यूएल जैसा। प्रोसीजरल लैंग्वेज में आपको प्रोसेस भी लिखना चाहिए। मीन सॉर्ट को करने के लिए सॉर्ट एल्गोरिथम आपको लिखनी चाहिए, नहीं तो लाइब्रेरी से लेने पड़ेंगे। सो बट सी शार्प भाषा में लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी है। आपको ऑब्जेक्ट, एक्सएमएल और डेटाबेस एसक्यूएल लुक लाइक क्वेरी लैंग्वेज से क्वेरी करने की ऑप्शन है। टीएसक्यूएल, पीएलएसक्यूएल क्या होता है कि वो एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है डिक्लेरेटिव लैंग्वेज के अंदर। एसक्यूएल एक डिक्लेरेटिव लैंग्वेज है। पीएलएसक्यूएल एंड टीएसक्यूएल आर एक्सटेंशन टू एसक्यूएल फ्रॉम ओरेकल एंड माइक्रोसॉफ्ट और ओरेकल ने टीएसक्यूएल पीएलएसक्यूएल लिखा है। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि डाटा आप सीरीज ऑफ प्रोसीजर्स से प्रोसीजर्स इन्वोक करके इसमें भेज देते हैं और डाटा को म्यूटेट करके अपना कंप्यूटेशन परफॉर्म करेंगे। सो ये थ्रेड से प्रोग्रामिंग मॉडल नहीं है। पास्कल, सी प्लस प्लस, सी शार्प, all are multi-paradigm programming language, but all of them support procedural programming language. Procedural programming का support दुनिया का सब लैंग्वेज में है, हैस्कल के सिवा। What is a declarative language? So इसमें हमने SQL, HTML, CSS, XSLT are all प्रस्ताव अधिष्ठित भाषा है। इसमें आप आपका इंटेंट लिखेंगे, कैसे आपका इंटेंट फुलफिल करें वो सिस्टम डिसाइड करेंगे। SQL इंटरप्रेटर, HTML इंटरप्रेटर, CSS और XSLT ट्रांसफॉर्म
tool will actually decide how to apply it. और लिंक के बारे में हमने पढ़ा, हमने देखा कि इसमें कॉम्प्रिहेंशन इंडेक्स है, सेट थियोरेटिक नोटेशन जैसा लैम्डा सिंटेक्स है, you give lambda functions and mixed mode comprehension और lambda mix कर सकते हैं. So lambda syntax के बारे में हमने इस स्लाइड में पढ़ा, comprehension syntax में इस स्लाइड में पढ़ा और mixed mode syntax में इस तीसरी स्लाइड में पढ़ा. और हमने lambda के बारे में भी कुछ हिस्ट्री बताई. अलोन्सो चर्च ने lambda कैलकुलस 1936 और 35-36 में इन्वेंट किया था हिल्बर्ट 10 प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. और लैम्डा फंक्शन के बारे में वीडियो नंबर 1 में हमने देखा था और इधर भी आपको देखने को मिलेंगे. और मैप फंक्शन कैसे स्कीम में कोड करें, ओके, सो इस स्लाइड्स में है. और मैप और रिड्यूस कैसे स्कीम में लिखे, ओके. सो स्कीम का एक ट्यूटोरियल चाहिए इसको इसके बारे में नरेशन करने के लिए. सो मेरे पास इतना वक्त नहीं है. वीडियो का लिंक ये भी C# इंटरमीडिएट कोड है. सो कैसे मैप फंक्शन ओवर ए लिस्ट कैन बी क्रिएटेड इज गिवन हियर. और मैप और रिड्यूस भी है. और इस स्लाइड में कैसे ये यूज करें ये भी मैंने दिया है. सो C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक डिक्लरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको मिल सकता है. सो मैं समझ रहा हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और मैं आई एम होपिंग दैट दिस विल बी यूजफुल फॉर यू. जय हिंद, नमस्कार.